अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अभी अभी हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था टैक्स क्रेडिट में, हमने पहला ही पार्ट किया है, वो जो था डोनेशंस के हवाले से। लेक्चर नंबर अभी हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसके अंदर यानी अगर हम बीबी पे जाएं ब्लैक बोर्ड पे तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर नंबर 13 नज़र आएगा। बहरहाल इसको देख लेते हैं। यह है कि टैक्स क्रेडिट कब होता है, जब डोनेशंस में इन फॉर्म ऑफ, जब कैश की डोनेशन फॉर्म में आए और नॉन कैश में आए, जो कि हम पीछे डिस्कस करके आ गए। टैक्स क्रेडिट तब भी होता है जब हम दो नंबरी करें, दो नंबरी इन सेंस के टैक्स बचाने के लिए हम क्या करें, शेयर ख़रीदें या सुकूक ख़रीदें या हेल्थ या लाइफ इंश्योरेंस ख़रीदें। अच्छा, जो सुकूक हमारे पास है ना, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सुकूक भी एक बॉन्ड की किस्म है, लेकिन बॉन्ड तो हम दे रहे होते हैं, एक सर्टेन अमाउंट हमने पे की गवर्नमेंट को या जो बैंक है उसको, और उस पर हमें एक सर्टेन कमीशन मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सुकूक जो है वो इस्लामिक इसका अल्टरनेटिव है। इसमें क्या होता है कि एक मोटरवे है, सपोज़ मोटरवे पूरा का पूरा गिरवी रखा दिया किसी एक बंदे के पास। एक बंदे ने समझो मोटरवे एक सर्टेन टाइम के लिए 5 साल के लिए बाय कर दिया। अब उस मोटरवे से जितना भी बेनिफिट आएगा इन टूल टैक्स, वो बंदा उसको खुद अपने पास रखता रहेगा, यानी वो जो परसेंटेज है वो इंटरटेन होता रहेगा, ठीक है। और 5 साल जैसे ही पूरे होंगे गवर्नमेंट उसको अपनी जो इनिशियल अमाउंट है वो भी रिफ़ंड कर देगी और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म और वो जो मोटरवे है वो वापस गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड की किस्म है। अच्छा, इनकम रिडक्शन पे आने से पहले हम टैक्स क्रेडिट की ये वाली चीज़ को क्लैरिफाई। अच्छा, इनकम रिडक्शन तो बहरहाल हम डिस्कस कर चुके हैं, इस पे आ जाते हैं टैक्स क्रेडिट पे। अच्छा, दूसरी तरीका ये है कि अगर तो हम कहीं पे भी शेयर एक्वायर करें, बाय करें, सुकूक बाय करें, या अगर हमने अपनी लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो लास्ट में जो भी टैक्स बनता है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स माइनस हो जाती है, एक अमाउंट माइनस हो जाती है। अच्छा, फॉर्मूला थोड़ा सा ही चेंज है, हमारे पास है ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय टैक्सेबल अमाउंट, और सी क्या है, विल बी लेसर ऑफ। लेसर ऑफ क्या, या तो शेयर सुकूक या इंश्योरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या पहला या दूसरा, या फिर ये 15 लाख। इन तीनों में से जो भी लेस होगा ना, यानी शेयर की सपोज अगर हम सिर्फ शेयर के हद तक बात करें तो शेयर्स की जो अमाउंट होगी ये 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम या 15 लाख, इनमें से जो भी लेस अमाउंट होगी वो हम यहाँ पे सी के तौर पर उठाएंगे। अच्छा, मुमकिन है डिस्टर्बेंस हो रही है, कुत्ते बहुत घूम रहे होते हैं घर के बाहर, ठीक है। तो आई होप सो कि थोड़ा क्लियर होगी आवाज़ डिस्टर्बेंस के बावजूद। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मिस्टर उस्मान है हमारे पास और इसमें एक ही क्वेश्चन है, वो क्या है, उसकी तनख्वाह है 3 लाख रुपए और उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 10%। पहले इन दो चीज़ों पे आते हैं। 3 लाख के हिसाब से 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 लैक्स। 10% मेडिकल अलाउंस एग्जाम्पशन है तो हमारे पास ज़ीरो आ गया। अच्छा, गाड़ी की जहाँ तक बात है, कंपनी ने उसको गाड़ी दी, ठीक है, मतलब कंपनी ने लीज़ करवाई, 45,000 की रेंट है और एनुअल एक्सपेंस इतना है, भला फला फला जो भी है। लेकिन हमारा जो मकसद है वो है कि गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू है लीज़ के वक्त वो है 15 लाख। तो 15 लाख के हिसाब से अब यहाँ पे इवन तो ये है कि कुछ बताया नहीं गया, तो हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये क्या होगा, पर्सनल एंड ऑफिशियल यूज़ दोनों होगा, ठीक है। तो हमने 5% से मल्टीप्लाई करवा दिया, 75,000। फिर वो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी उस्मान गॉट इंजर्ड इन अ रोड एंड हैड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 19,000 और कंपनी ने वो बिल पे कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि ऑल्दो इट वाज नॉट कवर्ड अंडर उस्मान्स एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो उन्होंने एक मेडिकल का दिया हुआ था ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो 19,000 था वो उससे अलग था, जो कंपनी ने उसको बेनिफिट दिया है, ठीक है। तो ये जो 19,000 हैं ये भी डेफिनेटली टैक्सेबल है, हुकूमत हमें छोड़ तो नहीं सकती इन चीज़ों पे ना। और फिर हमारे पास है ड्यूरिंग द ईयर उस्मान इन्वेस्टेड, इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए टू बाय शेयर्स ऑफ IPO, ठीक है। तो शेयर्स क्योंकि उसने बाय किए हैं अदर देन अपनी जो कंपनी है उससे बाहर, खुद पर्सनली बाय किए हैं,
तो ये टैक्स क्रेडिट में जाएगा। पहले इसको हम देख लेते हैं, इन वैल्यूज़ को हमने प्लस कर दिया। 3694000 हमारे पास क्या आ गया, टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है, तो भाई टैक्सेबल इनकम उस्मान की है, बता दी हमने। टैक्स स्लैब किस में आता है, 35 से 50 लाख में। फ़िक्स टैक्स आता है 3,70,000। हमने क्या कर दिया, टैक्सेबल इनकम में से लोअर स्लैब माइनस करवा दिया, यानी 3694000 में से 35 लाख माइनस करवा दिया। 20% परसेंटेज जो है इस वाले स्लैब में फ़िक्स है। तो बहरहाल हमारे पास आंसर आ गया 38800, उसमें ऐड करवा दिया ये फ़िक्स टैक्स, तो हमारे पास आ गया 408800। टैक्स क्रेडिट की जो कंडीशन है वो ये है कि टैक्स लायबिलिटी 408800 ये ऊपर ही मौजूद है। ठीक है, और 3694000 ये हमने यहाँ से निकाला था। ठीक हो गया। फिर जो सी है वो हमने कैसे निकालना है, तीनों को कंपेयर करना है। भाई शेयर हमारे कितने के हैं, वो कह रहे हैं कि 4,50,000 के। ठीक है, और 20% ऑफ टोटल जो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आई वो है 3694000। 20% इसका निकालेंगे तो 7,78,800, और तीसरी कंडीशन थी 15 लाख। ठीक है, तो इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो सबसे छोटी अमाउंट लेसर है, वो 4,50,000 जो कि शेयर्स की है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो भी किया हमने तो आ गया 49800। ये टैक्स क्रेडिट है, इतनी हमने टैक्स बचा लिया अपना। तो टैक्स लायबिलिटी में से माइनस हो जाएगा 408,800 माइनस 49800, तो हमारे पास ये वो अमाउंट है जो कि टैक्स लायबिलिटी है। ठीक है, और यहाँ पे शेयर्स हमारे पास उसकी वैल्यू कहाँ से आई, वही लिखा हुआ है कि भाई उस्मान इन्वेस्टेड 4,50,000 टू बाई शेयर्स। तो यहाँ पे हमारे पास टैक्स क्रेडिट वाला जो लेक्चर है वो ख़त्म हो जाता है, और उसके आगे हम इनकम रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।